हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी शाम के 7 बज चुके हैं और भाई आज दिन भर काम करके थकान हो गई थी, तो इसलिए रेस्ट करने के लिए सो गई थी भाई। आज रेस्ट जम के किया। अब निकली हूँ घर में से बाहर और बच्चों से बार बार पूछ रही थी कि भाई धूप गई है या नहीं, सूर्यास्त होने के बाद में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और गर्मी में ना गसे से आ गया आज तो। कुछ पसीनों में कपड़े भीग रहे थे, बुरी हालत होगी। तो भाई अभी बच्चे खेल कर आ गए हैं पुराने घर से यहीं पे। अब मैंने उन्हें बोल दिया भाई अपना होमवर्क निपटा लो और मैं भी अपने रूटीन पे लग जाती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े धोए थे उनकी अब तय बनाने का समय है। रात के टाइम बैठ के प्रेस वगैरह कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे छत पे भी जाना पड़ेगा। और बादल भी है आसमान में, गर्मी है ना, इसलिए हर जगह बारिश हो रही, लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ एक बारिश हो रही। प्रभु जी ऐसी नाइंसाफ़ी मत करो, हमारे यहाँ पर भी बारिश की जड़ी लगा दो, क्योंकि गर्मी ढेर ज़्यादा है और बर्दाश्त से बाहर बात हो रही, इतनी गर्मी है, ये बात मानो आप। क्योंकि भाई करने खाने के लिए तो चूल्हा भी जलाना पड़ता है और महिला को तो रोटी बनानी पड़ती है। सब महिलाओं का यही हाल है जैसा मेरा। मैं तो सबकी फीलिंग ऐसी ही समझूँ, जिसे जिसे भी रोटी बनानी पड़े, जैसी मेरी है गर्मी में भाई। हमें पता चले चूल्हा जलाना हमें ही पड़े चलो भाई, खैर ये तो हमारी ड्यूटी है हाउसवाइफ की। अगर हम खाना भी नहीं टाइम से बनाएंगे तो और क्या करेंगे जीवन में, यही तो दिनचर्या है। चलो चलते हैं। और अब ना थोड़ा सा चेहरा पतला हो गया, मेरा फेस चेंज सा हो रहा। हाँ ये बात तो ठीक है, डाइटिंग पे चल के ना थोड़ी वीकनेस तो महसूस होती है, लेकिन कोई नहीं, अपने शरीर का, घुटनों का और बहुत सारी चीज़ों के पेन का जो है ध्यान रखना पड़े। तो अभी मैं वज़न और भी ज़्यादा कम करूँगी। अभी मेरा सिर्फ 4 किलो वज़न कम हुआ। खैर कोई बात नहीं, ये तो होता रहेगा, चलता रहेगा अपना रूटीन। और माँ जी ने घास काट दी थी ना, तो हमारी एक सब्सक्राइबर कह रही थी माँ जी सारा लोन ख़राब कर दिया, लेकिन लोन हमारा ऐसे ही फिर से हरा भरा हो जाएगा कुछ ही टाइम बाद में। जैसे ये घास उग जाएगी, बारिश होगी तो ये घास भी काफ़ी बारिश मानती है, तो उगनी शुरू हो जाएगी। पीली पट्टी से लेके इधर तक मैंने कपड़े देखो सारे को सुखा रखे और छत पे भी जाना कपड़े लेने के लिए। आज बहुत सारे कपड़ों पे प्रेस भी करनी है। प्रेस करके फिर मैं बेड में या फिर अलमारी में शिफ्ट कर दूँ ना, तो कमरे में बिल्कुल भी फैला फैला नहीं रहता। और भाई भिंडियाँ भी तैयार हो चुकी है, आज ये भिंडी भी तोड़नी है मुझे, नहीं तो कल तक ये पक जाएंगी। बारिश में ये देखो पुदीना कितना हरा भरा है। और उधर से कटिंग शुरू कर रखी, कोई भी लेने के लिए आ जाना तो उधर से काट के दे दें हम। हाँ जी, ये भिंडी तोड़ लो नहीं तो पक जाएंगी ये। एक आध बार आप अपने हाथ से भिंडी तोड़ लो, क्या मेरे पे तुड़वाओ? हाँ मैं भी तोड़ लूँगा, थोड़ी भले ही, जितनी भी हैं उतनी तोड़नी पड़ेगी भैया, नहीं तो पक जाएंगी। जब तक हम ये वेट करेंगे कि ये भरपूर मात्रा में हो, सफिशिएंट टाइप की, जब तक कुछ पक जाएंगी कुछ कच्ची रहेंगी। तो लाऊं कैंची उठा के? ले आओ, कैंची भी लाओ, टोकरी भी लाओ, ठीक है। टोकरी क्या है, तो हाथ में आ जाएंगे, एक मुट्ठी में आ जाएंगी। नहीं खाज हो गया हाथों में। अच्छा जी, हाँ खाज हो जा। मैं लाऊं तो कहाँ को रखी कैंची? कैंची पूछ लो, बालकों के हाथ में है आजकल कैंची। लो जी, कैंची बजानी शुरू कर दी भिंडियों पे। और मन ने कहा मैं तोड़ लेते देसी तरीके से जैसे मैं तोड़ूं। नू कह रहे नहीं, काट का सही है, कटिंग होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ये छोटी छोटी छोड़ दो ना, ये भी तो बता, हाँ भिंडी तो सही है, यू क्या है? यो तो भिंडा है भिंडी तो भिंडी हो, यो भिंडा है। यो लट्टू सा यो मैंने देख लिया था पहले, ये देखे क्या है? इसे देख लिया था। यो पता नहीं क्या है, यो इनका सबका बाप है इसे देख कर तो सारे हंस रहे थे हम उस दिन। बाप को दिखाओ, बाप को देखने के लिए आ चुका है नंदू कुमार। ये देखो, चलो भिंडी का बाप दिखाइए, ऐसा कहाँ है, ये रहा, दिखाओ। भिंडी का बाप है यो, दिख गया है भी, देख लिया। हाँ मोटा बहुत है, मोटा बहुत है, पापा मोटे ही तो हैं। ये भी तोड़ लो, इतने इतने साइज की ये सारी तोड़ लो, यानी 2 दिन में फिर बढ़ जाएंगे, उस पर रहेगी। पर्दे इसने धो के यहाँ पर टांग गए थे सूखने के लिए, और ये देखो कहाँ जाके पड़ गए। इतनी तेज आंधी तूफान भी नहीं आया है, कहाँ जाना चाह रहे हैं ये पर्दे? पता नहीं कहाँ जाना चाह रहे। देखियो ना रोके टीन के नीचे लग गए, टीन के नीचे ही तो लग रहे थे वहाँ भी और एक ये चादर भी है। अब पता नहीं क्या क्या लाऊं, मुझे ठंडी लाऊं हैं वैसे तो इस पर उतर भी सकें, कोई दिक्कत नहीं है। नंदनी उतारू, इस पर उतर जाऊँ? मैं उतर जाऊँ? नंदनी उतार दूंगी नंदनी उड़ा। नंदनी आ जाओ बेटे, थोड़ा आपका काम है हल्के वजन वाला।
चाहिए यहाँ पे बच्चा एक। और बाकी इधर वाला जो पोर्शन है ना भाई, उसमें 2 पौधे हमने रोप दिए थे, एक है चीकू का और एक है आलू बुखारा, जिसे हमारे यहाँ पे क्षेत्र में फुलम बोलते हैं। तो वो भी ग्रो जब तक करेंगे जब तक उसमें सब्जियां हो जाएंगी। आगे की प्रभु की इच्छा है कि कहाँ पे सब्जियां लगेंगी, कहाँ पे कैसे पौधे होंगे, वो भविष्य के हाथ में है। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग भी ठीक नहीं रहती, लेकिन जो निकटतम प्लानिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हम करने वाले हैं। तो भाई ये है हमारा गार्डन। हालांकि इसमें अब की बार गर्मियों की जो सब्जियां हैं वो कमी हुई, चुकंदर, मूली, थोड़ा सा पालक एक दिन खा लिया था भाई हमने। हालांकि पालक हमने बहुत मेहनत से उगाया और उसकी जो है हमने केयर करी बहुत सारी, लेकिन एक बार खाया तो भाई सबको जो है डाइजेशन में दिक्कत होगी, गर्मी होगी पालक खाने से, इसलिए हमने वो सारा पालक उखाड़ दिया। मगर भाई इसे उखाड़ दो, ये कोई काम का नहीं है। इक्का दुक्का चुकंदर बची हैं इसमें, ये भी यूज़ में ले लेंगे। मूली हैं 2-4, ये रही देखो। हालांकि ये गर्मी में जो है पत्तियाँ वत्तियाँ इनकी जल गई हैं, लेकिन मूली नीचे से अच्छी निकलती हैं गर्मी में। हालांकि मूली भी ऐसा ही काम करती हैं जैसे पालक, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में। लो भाई इतनी सी हैं ये, और इसे ना इतनी सी बना लियो बस। इसमें 2 प्याज डल जा, बढ़िया काम हो जा। 1-2 आदमी का तो सही हो जाएगा काम। और क्या। जैसे कि कोई लौकी तोरी नहीं खाता तो भाई भिंडी खा लो, और क्या। भिंडी भी नहीं खाता तो फिर वो बस दही वही ते खा लो। तोरी तो याद आ गया, 2 तोरी भी हो रही, वे भी तोड़ लो चलो। तोरी भी तोड़नी। हाँ, बच्चों के लिए तो बाकी सब्जी रखी दाल की, और शाम के टाइम अब यही बना लूँगी दोनों चीज़ें। 2 चीज़ें अलग अलग तो बनाऊँगी, लेकिन बढ़िया रहेगा अपना ताज़ी की ताज़ी। मौसम देखो कितना सोहना हो रहा। हाँ जी, ये वाली तोड़ो। और भाई ये पहली बार तोड़ रहे अपने हाथों से, नहीं तो मैं ही तोड़ती रहूँ। पकड़िए जरा। अच्छा, मैं सीढ़ी ढक लूँ, नु कैसी फूले बेलों के नीचे नहीं आना चाहता, नहीं बेल खराब हो जा। अच्छा। हाँ, एक बार इस पे पीछे को और पता लग जाता कि आप तो पर अभी लटक रही हो, है ना, पता नहीं चलता ना। हो जाएगी काम। हो जाएगा काम। बोलो जय श्री राम। है फुंगड़ तोड़ने का ये फायदा हुआ, छोटी सी बेल पे ही तोरी आ गई। आन लग रही है तो आपको ही दिख जा। तो भाई ये जो लीची का पौधा है, इसकी जो मेन शाखाएं थी ये तो टूट गई आंधी तूफान में। बहुत ज़बरदस्त वाला तूफान जब आया था ना एक बार, तो उसमें टूट गई थी। अब इसमें ये कोंपले चली हैं आगे की तरफ, फूट चली है ये, और ये डंडी हो गई है इसकी भारी। तो भाई ये फूट जो है अब इसकी मेन काम करेंगी, शाखाएँ इसमें से बढ़ेंगी। तो ये कह रही थी इसे काट दो। अब ये सजेस्ट करियो भाई, इसे काटूँ या नहीं काटूँ। वैसे जो है जी पे जोर तो बहुत पड़ा है भाई, जब हम पौधे पालते हैं और वो ख़राब हो जा, और ख़राब ये इस स्थिति में है कि ये देख के तो लगता है कि नहीं यार ये तो पाला हुआ है, लेकिन इसको सही शेप देने के लिए इसे काटना भी पड़ेगा मुझे लगता है। तो आप भी अपनी राय दियो भाई, इसमें इसे काटें कि नहीं काटें इस शाखा को। और अब मुझे लगता है इसे फिर से काफ़ी टाइम लगने वाला है, नहीं तो मुझे उम्मीद थी कि भाई अगले साल इस पर फल आ जाएगा, क्योंकि ये 2 साल का हो गया है। और 2 साल में बताते हैं कि भाई पौधों पे फल आने लगता है, जो ये हाइब्रिड टाइप के होते हैं। और भाई अब जुलाई में नई सब्जियां यहाँ पे बोएंगे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, एक झटका बहुत सारी, तो वो हम करने वाले हैं बीच बीच में, बारिश जब भी मौका देगी तब। और यहाँ पे डालने के लिए भाई मैं ग्रीन मैट लाया था जो सब्जियों के ऊपर डालते हैं। अब यहाँ पे कुछ सिस्टम ऐसा नहीं बन पा रहा, कुछ तो बेलें चढ़ी हैं ऊपर तक। एक वो सेब का जो पौधा है वो काफ़ी ऊपर तक चला गया कि भाई कहाँ कहाँ पे डाल लूँ, कौन सा एरिया चुनूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। अब तो फ़िलहाल ये है कि मौसम जो है वो बदल गया, बहुत तेज़ वाली धूप जो है लगातार नहीं होएगी, और बीच बीच में जो है बारिश भी होती रहेगी। तो सब्जियां जुलाई में कौन कौन सी बो सकते हैं भाई, जो एक्सपर्ट हैं बोते हैं वो भी सजेस्ट करियो भाई। हम छोटे स्केल पे यहाँ पे आप पता ही है कि सब्जियां बोते हैं, तो जुलाई में कौन कौन सी सीड्स हम जो है यहाँ पे रोप सकते हैं वो सजेस्ट करियो। फिलहाल तो हम यहाँ पे कुछ बेलों की तैयारी कर रहे थे, हालांकि बेल भी हमने कम ही मात्रा में बोई थी, जैसे तुरई, लौकी, कद्दू वगैरह उसमें थे नहीं। जैसे ये देखो ये बेल है लौकी की, और इसके लिए मैंने ठिकाना बनाया कल, देखो एक बहुत सुंदर सा नेट बनाया इसके लिए कि इसको नीचे की तरफ नहीं रहने दूंगा, इसको ऊपर ही चढ़ाऊंगा, उस पर झोला झुलाऊंगा नेट पे इस बेल को भी। हालांकि इस पर फल आए या ना आए, लेकिन हमारा तो जो काम है, कर्तव्य है, हमें तो वो करना है भाई। बाकी तो प्रभु की इच्छा है, जैसा भी फल देंगे। अब यहाँ से क्लीन करने की तैयारी करूँगा मैं, जो बाकी बचे फसलें हैं इक्का दुक्का, जैसे कि शिमला मिर्च है, मुझे नहीं लगता इन पर कुछ आएगा, हालांकि इस पर एक अद्धी आने लग रही है,
लेकिन ये मैच्योर होंगी या ग्रो हो पाएंगी और ये नहीं पता। ठीक है, एक अद्धी आ रही है, ज़्यादा नहीं आ रही है। तो ये किस मौसम में आती हैं अब तो एग्जैक्ट हमें ये भी नहीं पता है कि किस मौसम में शिमला मिर्च यहाँ पे लग सकती हैं। धनिया है भाई, सूखा धनिया हो जाएगा घर का, कितना सारा अभी इसे पकने की वेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ के इस एरिया का हाल बता रहा हूँ मैं। और बाकी दूसरा एरिया है जो वो पोर्शन है उधर। हमारे घर के ये जो दो प्राणी हैं, ये दोपहर में पूरे नखरे दिखा रहे थे खाना खाते हुए, लेकिन अभी नखरा जो है वो ख़त्म हो गया। सुबह इनके लिए आलू प्याज बनाए थे, दोपहर में बनाए थे मैंने दाल चावल और रोटी, लेकिन इसने नहीं खाए, इसने नहीं खाए। कैसा क्या देख रहा? इसने खाए थे भाई दाल चावल। हाँ चावल भी रखे। ओहो, अब ये आलू दही चावल ऐसे खावागा भाई यो। दो चक्कर कटवाए, पूरे 4 हो गए मिला के। छोले रात में भिगो कर रख दिए थे और अब इन्हें रख देते हैं उबलने के लिए। और छोटे वाले कुकर में रख दी, बड़े में बनाऊंगी चावल, क्योंकि चावल बनाने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए। और जिस भगोने में चावल बनाती हूँ मैं, उसमें पका दिया प्रीति ने दूध का काम ज़रूरी था भाई। कुकर में डाल दिया छोले, अब इसमें डाल लेंगे पानी। और भाई बच्चे आ जाते हैं 12:30 बजे, उनके आने से पहले वैसे भी इतनी गर्मी में आवे ना, उनका खाने का मन नहीं रहता। थोड़ा सा रेस्ट करके 2 बजे के करीब खावें, लंच तो लेके ही जावें, तो लंच उनका हो जाए 10 बजे। तो इतनी जल्दी जल्दी कहाँ खाना खाया जा रहा, गर्मी वैसे ही हो रही। जरा सा सीजल पानी डाल दिया था छोलों में, और ये देखो पूरा सीटी के साथ आ गया बाहर, और पूरे में पानी पानी हो गया गैस का। अब आई सीटी बिल्कुल साफ, नहीं तो जो अच्छा पानी था वो निकल गया। इस कुकर की सीटी ना एकदम फर्स्ट क्लास चला है, इसीलिए मैं इसी चढ़ाऊँ जब भी कुछ बनाऊँ। और इसमें मैं चावलों का पानी रख दिया और चावल रख दिए भिगो के। अब इन्हें मैं धो के लाऊंगी जब तक ये पानी अच्छी तरीके से उबल जाएगा। चलो भाई, ये वाले चावल हैं, पता नहीं कौन से बोलते होंगे इन्हें, आज मुझे इनका नाम ही नहीं पता, पर इन्हें पहले भिगो कर रखने पड़े। आधा घंटा हो गया होगा जब मैंने इन्हें भिगोए थे। बच्चे आ गए हैं स्कूल से और खाना भी तैयार नहीं है, लेकिन खाना कहाँ खाएंगे ये? आज बता, नंदिनी तो पार्टी करके आई, ये बता रही है इन क्लास में एक लड़की का बर्थडे था, मैम ने सबको पार्टी दी, मतलब लड़की की तरफ से, मतलब उसके घर से। हाँ तो हाँ, मम्मी पापा ने। अच्छा। और क्या क्या था पार्टी में? पार्टी में 2 टॉफी अच्छा, और 1 समोसा ओह माय गॉड, इसके अलावा और केक और केक भी था, और 4 सैंडविच लेके गई थी, रोटी भी थी, और फ्रूटी भी पी, देख लो। और सैंडविच खत्म कर दिए, 2 खाए थे 2 सैंडविच। खाए 2 बच रहे। नहीं 2 बच्चे खाया 2। हाँ सैंडविच बच रहे। तुम पिताजी को क्यों दे दो अपने बैग भाई, अपने बैग लेकर आगरो जरा सी दूरी, तो आज से तुम जागरो बच्चों को लेन। अच्छा, क्या पिताजी जिद करते रहे, फिर सब नु कहा पिताजी को भेज दे बनियान पिताजी में। जाके भी तो 1 घंटा पहले बैठ जावा। पता नहीं क्यों बैठे हैं। अब देखो किस तरह लद रहे, अभी उन्हें बालक क्या जल्दी आ जा। बुढ़े आदमी को भेज दे बच्चों को लेन भी। अबे जब 1 घंटा पहले ही जाके बैठ जा वहाँ से। और उन्होंने अपनी ड्यूटी बना रखी, उन्होंने कहा मैं ही लाऊंगा जाके बच्चों को। स्कूल से आके लेट गए, जब तक मम्मी अंदर नहीं आने की ना और डांटने की नहीं, 2-4 बार यूनिफॉर्म चेंज करने के नहीं, ऐसे ही लेट जाएंगे। देखो इसने तो सॉक्स भी नहीं उतारी। और नंदिनी आपको क्या दिखाओ, क्या गिफ्ट मिला? गिफ्ट देना तो इसे चाहिए था, लेकिन इसे ही मिल गया। इसे ये किट मिली, इन्हें दे दी, ये मांग रहे थे इन्हें दे दी। ये देखो ये भाई साहब बैठे, इन्हें चाहिए थी। और आपको कलर मिले, एक छोटी सी ड्राइंग बुक मिली है ना, और पार्टी मिली। इधर चिंगी ने तो कर लिए अपने कपड़े चेंज, बस इधर ये 3 लोग पड़े हुए हैं। और मम्मी आके अब डांटेगी, तब जाके यूनिफॉर्म चेंज करेंगे और खाए पियेंगे कुछ। लंच टाइम हो गया है भाई अपना, और बच्चे जो हैं खाने में आनाकानी कर रहे हैं। आज कुछ स्कूल में ऐसे ही ले गए थे लंच में। तो ये देखो भाई हमारी प्लेट, मैं आपको दिखा दूँ, टमाटर हैं, खीरे हैं, प्याज हैं। प्याज को छोड़ के जितनी चीज़ें बची है इतनी हम खा चुके हैं। और ये देखो ये डाइटिंग वाली थाली है भाई, इतनी भर भर के प्लेट खानी पड़ती है डाइटिंग करते करते भी। तो चलो भाई, खाना बिल्कुल एकदम बेस्ट है। इसमें जो मसाला डला है ना, छोले मसाला, वो अलग ही टाइप का है। तो लाए थे हम एक जगह, बिल्कुल चक्की पे से, यहाँ पे पैकिंग हो रही थी। चिंकी कैसे लगे आज छोले? बहुत टेस्ट लग रहे, छोला मसाला बढ़िया लग रहे हैं। चलो, एक थारी माँ की मेहनत जब सफल होती है, जब बच्चे लोग कहते हैं खाना बहुत टेस्टी है। नहीं तो अगर वो नाक मारे हैं उनको ये क्या बना के धर दिया, तो तब जो है दिल और टूट जा, इतनी गर्मी में खाना बनाने के उपरांत भी। चलो भाई, खीरे और टमाटर पील लेते हैं पहले तो।